फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट के अंतर्गत साझेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। साझेदारी क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या साझेदारी सल्लेस यानी जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आप लोग क्लास 11 के अंतर्गत आप लोग एकल व्यवसाय पढ़ के आ चुके होंगे। उसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करता है और उसके पास सीमित आवश्यकता होती है और सीमित ही संसाधन होते हैं। बट दोस्तों, क्या होता है कि जब व्यवसाय का आकार बढ़ जाता है, व्यवसाय बड़ा हो जाता है, तो आवश्यकताएं भी असीमित हो जाती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा, आवश्यकताएं बढ़ जाती है और संसाधन जो होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। तब हमें जरूरत पड़ती है साझेदारी की। तब व्यवसाय के अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, उसको साझेदार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आ जाइए, आज हम बात करते हैं साझेदारी के बारे में और अपनी नोटबुक पास में रखिए, साथ ही साथ उसको नोट भी करते जाइए। आज हम बात करते हैं साझेदारी, जिसे हम दोस्तों कहते हैं पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। जब दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, उसे साझेदारी कहा जाता है। जो न्यूनतम संख्या है दोस्तों, कम से कम 2 होनी ही चाहिए। 2 से अधिक हो सकती है, 2 से कम नहीं। जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। जब हम दोस्तों एकल व्यवसाय करते थे तब भी हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होता था, और पार्टनरशिप करते हैं तब भी हमारा उद्देश्य लाभ कमाना ही है। तब जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। अब दोस्तों हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी के लिए इन विशेषताओं का होना अनिवार्य है या आवश्यक है कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना अनिवार्य है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब दोस्तों 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी साझेदारी लागू होगी। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, अब देखिए दोस्तों, इसमें भी एक लिमिट मात्रा होती है। इसके अंतर्गत हम अगर न्यूनतम संख्या की बात करें तो 2, कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए। और दोस्तों अगर हम अधिकतम की बात करें तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 व्यक्ति होने चाहिए। यूं नहीं कि 500 1000 व्यक्ति लेके आ जाओ और शुरू कर दो, ये फिर ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अधिकतम बात करें तो 50, कम से कम 2 तो होने चाहिए। फिर दोस्तों बात करें तो इसके अंदर लाभों का विभाजन होने चाहिए। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं भाई? लाभ कमाने के लिए। अब प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर में भी तो बांटो ना। तो लाभों का विभाजन ये भी होना जरूरी है। तीसरा हम बात करें तो वैध व्यवसाय का होना। व्यवसाय जो है वो वैध होना चाहिए, वैध व्यवसाय का होना। व्यवसाय जो है लीगल रूप से होना चाहिए, वैध रूप से होना चाहिए। ओके। और चौथी हम बात करें तो साझेदारों के मध्य समझौते का होना। समझौते भी होने चाहिए, शर्तें भी लागू होनी चाहिए। अब देखिए ये कुछ विशेषताएं है पार्टनरशिप के बारे में कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लाभों का विभाजन होना चाहिए, व्यवसाय वैध होना चाहिए, उसमें कुछ समझौते लागू होने चाहिए। अब दोस्तों हम इन विशेषताओं को याद करने से पहले हम पढ़ेंगे साझेदारी सल्लेख के बारे में। आप लोगों को विशेषताएं तो समझ में आ गई होगी, पर इसे और भी अच्छा समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साझेदारी सल्लेख क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्लेख।
आप देखिए दोस्तों, ये सीधी सी बात है कि अगर बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट होगा तो लॉस भी हो सकता है। क्या आप ये लिख के गारंटी के साथ कह सकते हो कि आपके बिजनेस में लॉस नहीं होगा? हो सकता है ना। तो जैसे कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है और इन तीनों ने बोला कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा हम तीनों इक्वल ले लेंगे, बराबर बराबर ले लेंगे। पर एक बार क्या हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया। क्या हुआ? लॉस हो गया। अब क्या ये लॉस ओनली ए देगा या सिर्फ बी देगा या सिर्फ सी देगा या तीनों देंगे? तो दोस्तों ये पहले से ही जो भविष्य में जो भी होने वाला है उसके लिए पहले से समझौते, पहले से नियम लागू होने चाहिए। अगर आगे चल के बी ने बोल दिया भाई मैं तो लॉस की भरपाई नहीं करूंगा, मैंने तो बोला ही नहीं था, या सी ने बोल दिया मैं तो लॉस की भरपाई नहीं करूंगा, मैंने तो बोला ही नहीं था, आगे जान के ये बातें होने की संभावना होती है। तो दोस्तों साझेदारी सल्लेख एक ऐसा सल्लेख है जो लिखित एवं मौखिक रूप से होता है। साझेदारी सल्लेख एक लिखित और मौखिक समझौता है जो साझेदारों के मध्य होता है। तो फिर देखिए दोस्तों, साझेदारी सल्लेख के अंतर्गत अब ये कुछ शर्तें होती है जो पहले से ही लागू कर दी जाती है कि बिजनेस के अंतर्गत पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना मिलेगा, अगर लॉस होता है तो कितना होगा, कितना रेंट, कितनी सैलरी, कितनी कमीशन, रेम्युनरेशन, ये सारी इसके अंदर शर्तें होती है। पर मान लो अगर साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया तो इसके अभाव में भी कुछ नियम लागू होते हैं। साझेदारी सल्लेख के अभाव में भी कुछ नियम लागू होते हैं। अब वो नियम क्या होते हैं? अगर मान लो हमने साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया तो वही हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपने साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया तो उसके अभाव में कुछ नियम लागू होंगे। सबसे पहले बात करें तो जो भी बिजनेस के अंतर्गत प्रॉफिट यानी लाभ बांटा जाएगा, लाभ हानि अनुपात समान रूप में होगा। जो भी लाभ होगा वो पार्टनर्स में इक्वल यानी बराबर दिया जाएगा, समान रूप में दिया, समान अनुपात में दिया जाएगा। दूसरा, जो भी साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं उस पूंजी पर उन्हें ब्याज नहीं दिया जाएगा, उस पूंजी पे ब्याज साझेदारों को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो आहरण मैं बता चुकी हूँ आहरण के बारे में क्या होता है, तो जो पार्टनर आहरण करते हैं घरेलू उपयोग के लिए, जो भी व्यवसाय से पैसे निकालते हैं तो उस पर उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। और मान लो अगर किसी पार्टनर ने व्यवसाय को ऋण दिया है तो उनको 6% पर एनम यानी 6% वार्षिक दर से, या कह सकते हैं 6% पर एनम से उनको ब्याज दिया जाएगा अगर पार्टनर ने ऋण दिया है व्यवसाय को तो। और जो पार्टनर्स को अदर में प्रॉफिट मिलता है, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, वो सब कुछ इनको नहीं मिलेगा। जो अतिरिक्त लाभ दिया जाता है वो इसको नहीं दिया जाएगा जब साझेदारी सल्लेख के अभाव में हो। ओके, फिर जैसे कि जो साझेदार है उनको व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है, उनको साझेदार की जो भी बुक्स है वो पढ़ने का, उनकी जानकारी लेने का ये अधिकार है। ये सारे नियम साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होते हैं। उससे पहले हम दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि हम आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, अब इधर हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में पढ़ा, क्या साझेदारी क्या होता है, उसके अंदर कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साझेदारी। और उसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं बहुत ही इजी रूप से आपके सामने रखी, आप आराम से याद कर सकते हो, उसको एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकते हो। फिर साझेदारी सल्लेख के बारे में, तो ये सारा साझेदारी के बारे में बेसिक नॉलेज है। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर नीचे जो बेल वाला बटन है उसको दबा दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।